चलो तो कितने क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोगों ने? 3 क्वेश्चन देख लिए, 1.1 के 3 क्वेश्चन देख लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF, अब यह ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा HCF है ना। HCF किसका? 306 एंड 657। इन दो नंबर्स का HCF आपको दिया हुआ है कितना? 9 है ना। अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब इन दो नंबर का HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें LCM। किसका LCM? इन दो नंबर का। इन दो नंबर का, अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो। और हमने चेक करेंगे कि ये नंबर और ये नंबर क्या हैं? सेम है। इसका मतलब हमें A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, और हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। शाबाश, ठीक है। चलिए तो फाइंड करना है LCM, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या दिया हुआ है हमें? HCF दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेते हैं HCF कितना है? 306 657 कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें A दिया हुआ है, A कितना हो गया यहाँ पर? 306, और B कितना हो गया हमारे पास? 657, ठीक है। चलिए तो LCM हमें क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड LCM, ठीक है। चलिए अब देखें तो इसका ये सॉल्यूशन है अपने पास, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। चलिए तो देखिए, तो सिंपल है। वी नो दैट क्या जानते हैं हम? दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। चलिए LCM हमें फाइंड करना है। HCF की वैल्यू कितनी है? 9 है। A की वैल्यू कितनी है? 306 इंटू B की वैल्यू कितनी है? 657 है, ठीक है। तो LCM यहाँ का यहीं रहेगा, 9 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब बताइए कोई नंबर 9 से कट रहा है क्या इसमें? कौन सा? ये वाला कट रहा है क्या? ये वाला भी कट रहा है? हाँ कट रहा है। वेरी गुड। कैसे पता चला? देखिए अगर हम 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 जो है वो 9 से डिविजिबल है। और अगर हम इन सब को ऐड करें तो 6 5 11 और 7 18, और 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, ठीक है ना, 2 टाइम्स, यानी कि ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। तो अगर हम कट करें इसको तो 9 1 जा 9, टेबल बोलो कितनी बार जाएगा? 27, वेरी गुड, 3 टाइम है ना। बचेगा कितना? 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। चलिए 4, चलिए 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? 34 इंटू 657। अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 657 इंटू 34 इंटू किया 4 की टेबल 28, चलिए 22 का 2 और ये 2, 24 6 4 जा 24 और 2 26, ठीक है। चलिए क्रॉस हो जाएगा। 3 की टेबल 1 कैरी 2 है सही। चलिए फिर लगा देते हैं। 15 2 17, चलिए ये हो जाएगा 18 और 1 19, ठीक है। प्लस कर देते हैं 8 का 8 3 हो जाएगा, 13 का 3 9 और 10 और 2 12 1 1 1 2, चलिए कितना आ गया? 2 2 3 3 8, ये हमारा LCM आ गया, ठीक है। आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर
चलिए आंसर 5। 5। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि हमें दिया हुआ है 6 की पावर n, और n का क्या मतलब है, n का मतलब है कोई नेचुरल नंबर, और हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। अगर इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखें, 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक कुछ भी लिखें। ठीक है, तो जो नंबर आएगा उसको सॉल्व करने के बाद, जैसे 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 क्या हो गया, 6 स्क्वायर हो गया, तो 36। बट ये कह रहा है कि वो डिजिट जो है एंड कहाँ पर होना चाहिए, 0 पर। है बस समझ में, इसका मतलब ये हुआ यूनिट डिजिट जो है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो मतलब ये कह रहा है कि आपको दिया हुआ, देखो गिवन क्या है, देखो समझा देता हूँ मैं आपको पहले, फिर लिख लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये लो, ठीक है। देखो यहाँ पे है 6 की पावर 1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 6, है ना। आपको पता है ना, जैसे कि मान लो 3 5 2 7 लिखा हुआ है, तो ये यूनिट प्लस ये टेंस, हंड्रेड, हाँ वंस, हाँ यूनिट भी बोल सकते हैं, वंस 10 100 1000 फिर 10,000, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि अगर आप 6 की पावर पे n लगाओगे, ठीक है, और n की जगह पर कोई भी नंबर लिखोगे, n का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर, 1। वेरी गुड, यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने चेक किया भाई 6 की पावर 1 कितना आ रहा है, 6 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 रखेंगे तो 6 का क्यूब 5 216, हाँ 256 आई थिंक 216 सर। चलिए, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 6 ही आ रही है ना, 0 तो कभी आ ही नहीं रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, 6 की पावर n, और हियर n इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर है, 0 जा नहीं सकता क्योंकि 0 होल नंबर है। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर 0 रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाँ। अगर किसी की भी पावर 0 हो जाती है, किसी की भी पावर कोई भी नंबर अगर हम 0 रख दें, जैसे 6 की पावर 0 रखा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब 6 की जगह आप कोई भी नंबर ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो अब रख के देख लेते हैं। फर्स्ट 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216, ठीक है, एंड सो ऑन। सो वी कैन से दैट unit digit is not 0, unit digit is not 0। ठीक है, चल, ठीक है, चल। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। ये यूँ कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि ये कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन क्यों हैं। अब आप मुझे बताएं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जो खुद के टेबल में भी आते हैं, वेरी गुड, और 1 के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, और अदर नंबर्स के भी टेबल में आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर है जो 1 एंड सेल्फ यानी कि उसके खुद के टेबल में आता है, तो वो तो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, और जो प्राइम नंबर नहीं होते यानी कि वो कंपोजिट नंबर होते हैं, दूसरे के टेबल में भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ 7 है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास दिया हुआ है एक नंबर, फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 7 × 11
इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व कर लेना है हमको, ठीक है। सॉल्व करेंगे अगर अपन इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 77 को हम इंटू करें किससे, 77 को 13 से इंटू करते हैं तो 13 की टेबल बोलिए 7 टाइम कितने आएगा, 91 1 और ये 9, 91 और 9 91 और 9 101 91 और 9 100, ठीक है। चलिए 1 से करेंगे तो 7 ठीक है। चलिए प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये 7 है, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये प्लस है, ठीक है ना। चलिए तो हमने इसको इंटू किया तो 77 और फिर जो आया उसको इस 13 से इंटू किया तो 1771, ठीक है। अब इसमें हमें 13 क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 3 और 1 4, समझ में आया आपके, हाँ, ठीक है। 7 और 1 8, 7 का 7 1 का 1, यानी कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया 1784, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या ये नंबर केवल अपनी ही यानी कि अपनी ही टेबल में आ रहा है और क्या 1 से ही हो रहा है, क्या दूसरे से भी हो रहा है, किससे 2 से जा रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इवन अगर हम 84 को देखें तो ये 84 जो है 4 से भी डिविजिबल है, हाँ, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा। इवन आप देखिए, है ना, तो मतलब ये हम कह सकते हैं यहाँ पर इट इज़ कंपोजिट नंबर, इट इज़ कंपोजिट नंबर because it is divisible 2 4 by 2 and 4, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, 86 लगा, और से भी हो सकता है, और से भी हो सकता है, ठीक है ना, बट 2 और 4 से हो गया, इसका मतलब हो ही गया ना उनका प्रूफ। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 2 1 प्लस 5, ठीक है। तो कर लें इनको, इंटू करें। चलिए तो देखिए 7 6 जा 42 को 5 से करेंगे तो 10 और ये 20 और 1 21 को किससे करेंगे 4 से। चलिए 0 4 और ये 8, ये हो गया। 3 से कर लेते हैं 0 12 25, चलिए हो गया। 2 से देख लीजिए 0 4 10 5, ठीक है। चलिए 1 से करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, 5 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5045। चलिए तो इसको हमने देखा तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 545, ठीक है। चलिए तो अभी देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। चलिए तो इट इज़ कंपोजिट नंबर, इट इज़ कंपोजिट नंबर 5 से तो हो रहा है ओनली, और भी हो सकता है 9 से भी हो सकता है, मैं भी 9 से चेक कर लेते हैं 4 5 9, ठीक है। 9 और 5 14, तो 9 से तो नहीं हो रहा। चलिए 5 से तो हो ही रहा है, ठीक है ना, कुछ और 5 से हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इट इज़ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है तगड़ा क्वेश्चन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है ना,
तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अपना क्या चलेगा, कॉमन सेंस चलेगा। ठीक है, देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। कैसे, देखिए अब अगर हमारे पास कोई नंबर होते हैं ए और बी, अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो वो एलसीएम जो नंबर है वो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या मतलब देखिए, देखिए यहाँ देखिए आप, अगर आपने एलसीएम निकाला, मान लीजिए 3 का और 5 का, कितना आएगा एलसीएम? ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो, नहीं जो 3 के टेबल में और 5 के टेबल में आता हो। 15। तो ये क्या आया, 15 आया, जो कि इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है। है ना, इसका मतलब ये मैंने, और ये किया, इसका मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से भी डिवाइड कर रहा हूँ और 5 से भी डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जब भी निकलेगा वो जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे तो बड़ा ही आएगा ये नंबर। शाबाश, देखो एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ। ठीक है, एल का मतलब होता है क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एच का मतलब होता है हाईएस्ट HIGEST, हाईएस्ट। चलो कोई बात, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है टेबल बोलना। क्या होता है, टेबल बोलना। ठीक है, और कॉमन फैक्टर का मतलब भी टेबल बोलना, बट किस किस की। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको क्या करना है, आपको 9 और 15, ठीक है, 9 एंड 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहते हैं अगर एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब ये करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये करेंगे इसका मतलब एलसीएम होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो देखो 9 और 15, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, चलिए तो एलसीएम निकालते हैं, 9 एंड 15। ठीक है, ये एक मेथड है, बट ये एलसीएम नहीं है, ये मेथड है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा ही नहीं। ये हमने निकाला कितनी बार, 3 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। फिर करेंगे 3 से 1 टाइम, और ये 5, है ना, फिर ये 5। ठीक है, तो ये 1 और ये 1। ठीक है, अब एलसीएम जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, इनको करेंगे तो 9 टाइम। ठीक है, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 135। 9 इंटू 5 या 15, 9 इंटू 5 है ना, 45। ठीक है, चलिए इन दोनों को इंटू करने में तो एलसीएम आता है। हाँ, वो गलत होता है बट ठीक है, शाबाश। अब बच्चों को छोटी क्लास होती है ना, तो उनको यही सिखाया जाता है कि आप अगर एलसीएम निकालना चाहते हो तो आप इन दोनों को क्या कर दें, इंटू कर दें, और जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है, 135। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने इन दोनों को इंटू करके 135 लिख दिया, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये एलसीएम है। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो 9 के टेबल में भी आए और 15 के भी टेबल में आए। ठीक है, पहली बात तो ये, फिलहाल यहाँ तक छोड़ते हैं, अब इधर देखते हैं। ठीक है, 9 और 5 ही लेते हैं और इनका एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, देखो 9 और 15। ठीक
ठीक है, यहाँ लिखा हमने 3 से जाएगा ये 3 टाइम और इससे जाएगा ये 5 टाइम। अब कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो ये 1 से कर सकते हैं अगर अपन करेंगे तो HCF कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ बोला था आपसे कि कॉमन मल्टीपल का मतलब है टेबल बोलना, कॉमन फैक्टर का मतलब भी टेबल बोलना, बट किसकी, देखो अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो जिनका एलसीएम निकाल रहे हो यहाँ उसकी टेबल बोलनी होती है, उनकी टेबल बोलनी होती है। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम मान लीजिए क्या आ रहा है 45 आ रहा है, तो आपको 9 की टेबल बोलनी होगी तो 45 आ जाएगा, 15 की बोलोगे तो भी 45 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी कि जो 45 है वो 9 से भी डिविजिबल है और 45 जो है वो 15 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ टेबल बोलेंगे तो किसकी, जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं, इसकी टेबल बोलोगे तो ये आएगा, इसकी टेबल बोलोगे तो ये आएगा। बट यहाँ देखो, यहाँ चक्कर ये है कि यहाँ पर टेबल बोलनी है HCF की, बात समझ में आई। यहाँ पर भी टेबल बोलेंगे लेकिन HCF की, जिस जो HCF आएगा उसकी टेबल बोलना है। यानी कि ये वो HCF का मतलब है कि जिनका आप HCF निकाल रहे हो ना, तो ये वो नंबर हैं जो HCF की टेबल में आते हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 की टेबल में भी 9 आएगा और ये 15 जो है वो 3 की टेबल में भी आएगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जिन नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं उन नंबर्स की टेबल बोलनी होती है। टेबल दोनों में बोलनी है, लेकिन यहाँ जिनका निकाल रहे हैं उनकी टेबल बोलनी है, यहाँ HCF की टेबल बोलनी है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ये, तो फर्स्ट पॉइंट याद रखने के लिए, ठीक है ना। LCM और HCF की ये जो चीज़ें पॉइंट में बता रहा हूँ ना आपको, ये चीज़ें याद रखने लायक है। यही चीज़ें आपको क्वेश्चन सोल्व करवाती है, ठीक है। बचपन से हमको LCM और HCF ऐसे निकालना सिखाते हैं, ठीक है, बट वो बचपन की बात ख़त्म, ठीक है। अब हम बड़ी क्लास में आ रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो वहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को याद रखने से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, LCM और HCF में क्या डिफरेंस है। इसमें हम टेबल बोलते हैं, बट जिनका LCM निकालते हैं उनका टेबल बोलते हैं, और इसमें HCF की टेबल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखिए, और टेबल बोलने का मतलब क्या हुआ कि जिनकी टेबल बोल रहे हैं अपन, वो नंबर उस टेबल में आना चाहिए। हाँ, यानी कि इनकी टेबल में LCM आएगा, इनकी टेबल में LCM आएगा, जैसे कि ये इन दोनों की टेबल में LCM आ रहा है, और यहाँ पर दोनों नंबर HCF की टेबल में आएंगे। समझ में आ रही है। ये दोनों जिनका निकाल रहे हैं HCF, वो दोनों HCF की टेबल में आएंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आप देखिए, है ना, जो LCM आ रहा है, ठीक है, जो LCM आ रहा है। अब LCM देखो, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया। टेबल बोलना क्या होता है, टेबल बोलना, और टेबल बोलने का मतलब किसकी टेबल बोलना है, समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब लोवेस्ट का और हाईएस्ट का मतलब क्या है, लोवेस्ट सबसे छोटा, हाईएस्ट सबसे बड़ा। वेरी गुड। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लोवेस्ट नंबर आया है ये इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। तो फिर जब बड़ा आ रहा है तो फिर हम इसको लोवेस्ट क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पर देखो दोनों से छोटा आ रहा है तो फिर इसको हाईएस्ट क्यों बोल रहे हैं। यहाँ मीनिंग अलग है लोवेस्ट का मतलब, क्योंकि जो नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है, इससे कोई इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता जो इनसे डिवाइड हो रहा हो। वेरी गुड, ठीक है ना। अगर आप 9 की और 15 की टेबल बोलेंगे तो 45 से ऐसा कोई छोटा नंबर नहीं है, यानी कि 1 से लेकर के 44 तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आ जाए, यानी कि 9 की भी टेबल में आ जाए और 15 की टेबल में भी आ जाए। जैसे 45 ऐसा नंबर है जो 9 की टेबल में भी आ रहा है और 15 की टेबल में भी आ रहा है। इसी तरीके से 1 से लेके 44 तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 9 की टेबल में भी आ जाए और 15 की टेबल में आ जाए, इसीलिए सबसे छोटा है। अब हमको सिखा दिया जाता है क्या, कि जिनका एलसीएम निकालना है बहुत इजी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम आ जाएगा। तो बताइए ये क्या एलसीएम हुआ क्या, ये एलसीएम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये लोवेस्ट नहीं है। हाँ, इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है वो 15 से। हाँ,
क्योंकि दोनों से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि जब आप ये निकालते हो ना फिर बाद में वापस हमें कट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 3/9 है प्लस 5/15 है या 4/15 है। अब आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या कर लिया आपने 135, इन दोनों को इंटू कर दिया, ठीक है। फिर जब आपने इसको किया ये इंटू जाएगा किससे 15 से। ऐसे करते हैं कि इन दोनों को इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, ऐसे सिखाते हैं। पर ये गलत तरीका है, ठीक है ना, ये ऐसे सिखाते हैं। अब जब आप इसको सोल्व करोगे 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 प्लस 4 9 जा 36 प्लस 135, ठीक है। प्लस करेंगे ये हो जाएगा 111 और ये 4 4 जा 8 135, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर आया ना ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, देखो इसको अब आपको यहाँ पर और कट करना पड़ेगा। 9 से कटेगा 9 टाइम, 9 से भी ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 1 टाइम जाएगा, ठीक है। और 4 5 टाइम 15 टाइम। अब और भी कट रहा है, देखिए 3 की टेबल से भी कट रहा है 3 टाइम और ये 5 टाइम। इसका मतलब अब तो यहाँ पर 135 लोगे तो आगे और यहाँ पर कट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 45 लेते हो, ठीक है, ये देखिए 3/9 प्लस 4 क्या लिया था मैंने 15, लेकिन अगर आप 45 लेते हो, हालांकि यहाँ पर कट रहा है, देखिए यहीं कट रहा है 1/3, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। नहीं अब देखो यहाँ पर आपने अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको इंटू करोगे कितना हो जाएगा 45 ले लोगे, लेकिन इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना आ रहा है 15, कितना आ रहा है 15 आ रहा है, हाँ पक्का, क्योंकि 15 जो है वो इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी आता है, ठीक है ना। अब देखिए 15 की टेबल बोलेंगे हम कि 3 की टेबल बोलेंगे 15 आ जाए 5 टाइम, 5 को 1 से इंटू करेंगे 5 प्लस 15 की टेबल बोलो 15 आ जाए 1 टाइम। अब 1 को इंटू करेंगे 4 से, दोनों को इंटू किया प्लस किया 9 और ये 15, ठीक है। अब देखो तो ये यहाँ पर, लेकिन आप देखिए और कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 की टेबल से और ये 5 की टेबल से। नहीं आ रहा समझ में? शाबाश। चलिए ठीक है। आप तो यहाँ देखिए ये क्या एलसीएम है क्या? नहीं है। एलसीएम क्या है 45। क्यों है? क्योंकि इससे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सेकंड बात समझ में आ गई कि एलसीएम जो है वो क्या होता है, लोवेस्ट, सबसे छोटा होता है। थर्ड देखिए, अब यहाँ पर 3 ये सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जो 9 को और 45 को 15 को, ठीक है, 15 को डिवाइड कर सके। यानी कि 1 से लेकर के 3 तक तो ऐसे नंबर हो सकते हैं जैसे कि 1 है, बट 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक ऐसे कोई नंबर नहीं है जो 9 को और 15 को डिवाइड कर सकें। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। तो देखिए बात समझ में आ गई। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है उसे एलसीएम बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है हमें कि टेबल बोलनी है तो जिन नंबर का एलसीएम निकालना है उनकी टेबल बोलनी है। सेकंड, एचसीएफ में किसकी टेबल बोलनी है? एचसीएफ की टेबल बोलनी है। सेकंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि लोवेस्ट कॉमन, हाँ, ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। देखो है ना, फर्स्ट स्टेप में ये आएगा, सेकंड स्टेप में ये आएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में टेबल बोलनी है, जिन नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं उनकी टेबल बोलनी है। और एचसीएफ में टेबल किसकी बोलनी है? एचसीएफ की टेबल बोलनी है। सेकंड देखिए, ये लोवेस्ट होता है और ये हाईएस्ट होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है देख लिया अपन ने। थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, इन सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि जो एलसीएम होगा ना वो जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं उससे बड़ा नंबर होगा 101%। क्यों होगा? आप तो इतना याद रख लीजिए भाई, जब अगर आप एलसीएम निकालते हो 2 नंबर को इंटू कर लेते हो,
तो जब दो नंबर को इंटू करोगे तो 101% उससे बड़ा ही आएगा। बड़ा ही आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो एलसीएम जो है वो बड़ा नंबर होता है। क्या होता है? बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अभी हमने बस यहाँ ये दो एक ऐसे पॉइंट है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहाँ लोवेस्ट बोलते हैं लेकिन यहाँ बड़ा नंबर बोलते हैं। तो उसका वो जो फैक्टर आ रहा है उससे बड़ा नंबर बोल रहे हैं यहाँ। हाँ, बड़ा नंबर बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं ना उन दोनों से बड़ा होगा। और लोवेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की टेबल में उससे छोटा नंबर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है? ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि एचसीएफ जो है वो अगर जिन नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं उनसे छोटा होगा। बात समझ में आई? जिन नंबर का एचसीएफ निकालते हैं उनसे छोटा होता है। फिर हाईएस्ट क्यों बोल रहे हैं? हाईएस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दोनों नंबर हैं वो उनका जो फैक्टर आता है वो सबसे हाईएस्ट। हाँ, क्योंकि इनसे बड़ा नंबर कोई नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए हाईएस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक अब ऐसा टाइम आ चुका है जब इनके नाम चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ और रखना चाहिए। सही है कि नहीं? ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपके बहुत कन्फ्यूजिंग है, बस इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। एक बार और रिवाइज करेंगे कि क्या याद रखेंगे? एलसीएम में एलसीएम लोवेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा सबसे छोटा नंबर है, उससे कोई डिवाइड नहीं कर सकता। वेरी दो गुड, नंबर हो। शाबाश। और यहाँ पर हाईएस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर है, आता है, सबसे बड़ा नंबर आता है। वेरी गुड, जो उन दो नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। वेरी गुड, ठीक है। आगे देखिए, एलसीएम जब भी नंबर आएगा वो जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे बड़ा आएगा। और एचसीएफ छोटा आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? पक्का? चलिए, अगर ये भी याद नहीं रखो आप, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, यानी कि एक स्पोर्ट फील्ड है, ये एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है। ये पूरा सर्कुलर पाथ, हाँ, एक स्पोर्ट फील्ड है, यानी कि यहाँ पर पूरी जगह घास भरी हुई है, पूरी घास हो रही है। और ये यूँ कह रहा है कि सर्कुलर पाथ है किसके अराउंड? ये जो स्पोर्ट्स फील्ड है ना, इसके अराउंड, जहाँ जहाँ घास है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जो कि पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, जहाँ पर रनिंग कर सकते हैं, यहाँ घास है जहाँ खेलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि कह रहा है कि अगर सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है तो इसको वापस पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है? वो 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है ना। सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट्स, ठीक है। वहीं पर रवि 12 मिनट्स ले रहे हैं, टेक्स टाइम 12 मिनट्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, और दोनों सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर ही, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यही बोल रहा है कि भाई अब अगर दोनों सोनिया और रवि दोनों यहाँ से स्टार्ट करें भागना, एक साथ स्टार्ट करें, ठीक है ना, सेम टाइम पे स्टार्ट करें, तो अब जब दौड़ने लगेंगे तो वो कितने मिनट बाद, वो कितना टाइम होगा, वो कितने मिनट बाद दोनों वापस सेम एक साथ मिलेंगे? बात समझ में आई क्वेश्चन?
हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन ये आ रहा है आपका कि भाई सोनिया जो दे रखा है कि वो 18 मिनट ले रही है और रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है, तो फिर हमसे क्यों पूछ रहा है? ठीक है, ध्यान से सुनो, वापस ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, ध्यान से सुनो। सोनिया अगर अकेली दौड़ती है तो दौड़ने में कितना टाइम लगा रही है? 18 मिनट्स। रवि अगर अकेला दौड़ रहा है तो कितना टाइम लगा रहा है? 12 मिनट्स लगा रहा है। ठीक है, अब दोनों साथ दौड़ रहे हैं। ठीक है, जब दोनों साथ दौड़ेंगे, ठीक है, अब आप टाइम देखो, जब दोनों साथ दौड़ेंगे और टाइम को देखना है, तो सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी, बट रवि तो 12 मिनट में यहाँ पहुँच गया, तो वहीं 18 मिनट में वो रवि यहाँ होगा, इस जगह पे होगा। बस समझ में आ गए, आगे बढ़ जाएगा। तो क्या दोनों साथ मिलेंगे? क्या नहीं मिल पाएंगे। फिर जब दौड़ेंगे तो वापस क्या होगा? सोनिया वापस 18 मिनट में यहाँ हो जाएगी और रवि वहाँ चल जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो रवि तो वापस इस जगह पर वापस 12 मिनट में पहुँच जाएगा यहाँ पर, लेकिन 18 मिनट में आगे पहुँच जाएगा, इस तरीके से, और आगे पहुँच जाएगा। फिर वो ऐसे आगे पहुँचता जाएगा, ऐसे आगे पहुँचता जाएगा, ऐसे आगे पहुँचता जाएगा, ऐसे आगे पहुँचता जाएगा। एक टाइम आएगा जब वापस दोनों सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे। बात समझ में आई? ये होगा। रवि का एक राउंड ज़्यादा रहेगा उससे बाद। जरूर थोड़ी ना एक राउंड, कितने भी राउंड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब बस वो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि वो कितना टाइम होगा, कितने टाइम बाद। अगर वो 0 मिनट से स्टार्ट करते हैं तो आखिर कितने मिनट बाद। देखो 18 मिनट में तो सोनिया यहाँ आ जाएगी और 18 मिनट में ये रवि यहाँ आ जाएगा। फिर अगेन वो समझ गया मैं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि आखिर कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद दोनों सेम पॉइंट पर वापस मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 30 मिनट बाद। क्यों? 18 + 12 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझिए बात को। तो देखिए आखिर कितनी देर बाद, तो अब आपको इमेजिन करना है, हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं 18 और 12, और दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए अगर एक चक्कर लगाते हैं तो 18 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी और 18 मिनट में ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब वापस दौड़ेंगे, फिर वापस दौड़ेंगे, तो जो टाइम आएगा वो एटलीस्ट इन दोनों से तो बड़ा होगा, इन दोनों से ज़्यादा होगा। अब अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, और ज़्यादा बड़ा नंबर किस में आता है, एलसीएम में या एचसीएफ में? ज़्यादा बड़ा नंबर आता है एलसीएम में। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई ना? चलिए तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करेंगे, ये रहा 18, ये रहा 12, 2 से डिवाइड करें, ये 9 टाइम, ये 6 टाइम, फिर 2 से 9 टाइम 3 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम 1 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, और ये 1 टाइम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 36 मिनट। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट। बात समझ में आ गई? कैसे करते हैं फाइंड? कैसे पता चलेगा कि हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है? हमें बस इतना देखना है कि जो चीज़ वो बोल रहा है ना, वो करके देखना है, और हमें ये इमेजिन करना है कि जो नंबर आएगा उससे बड़ा आएगा, छोटा वो इन दोनों से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम फाइंड करना है, और अगर वो छोटा आ रहा है एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही एक और। अब देखो आपका जो सिलेबस है ना, वो बहुत सिंपल कर दिया गया है। ठीक है ना, आपके जो क्वेश्चन 7 पे ख़त्म हो गए है ना। पहले एक क्वेश्चन और हुआ करता था इसमें, कि वो कहता था कि मान लीजिए आपके पास 360 लोग हैं। कितने लोग हैं? 360। अब इनको आपको क्या करना है, कॉलम्स में और रोज़ में ऐसे क्या करना है, जमाना है। कितनी रोज? हाँ, तो ऐसे जमाना है कि इसमें 10 आए, इसमें 8 आए, ऐसे जमाना है। मतलब कुछ कंडीशन दे देता है, कुछ कंडीशन दे देता है। तो हमें बस कितने कॉलम आएंगे ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? कितने कॉलम्स आएंगे। तो अब देखो, या आप ये बोल सकते हो कि आपके पास 360 रेड टी शर्ट वाले बच्चे हैं और 90 जो हैं वो ग्रीन टी शर्ट वाले बच्चे हैं। ठीक है, आपको इनके कॉलम में जमाना है।
ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए, तो कितने कॉलम बनेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि कॉलम बनाने हमें आंसर क्या करना है, कॉलम। तो जो कॉलम्स बनेंगे वो इससे वो छोटे बनेंगे। इन दोनों से बड़े नंबर आएगा, वो बड़ा आएगा छोटा आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। अब छोटा आ रहा है इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एच से फाइंड करना है, बस समझ में आ गई। इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि हमें आखिर एलसीएम निकालना है या एच से फाइंड करना है, ठीक है।